बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माँ जी किचन में मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं आपको एक ऐसी पंजीरी बनाना सिखा रही हूँ जो नई नवेली माँओं के लिए है, और जो बच्चियाँ कमर दर्द की शिकायत करती हैं या जो बुज़ुर्ग घुटनों के दर्द की शिकायत करते हैं, उनके लिए ये एक बेहतरीन नुस्खा है। इसमें कमर दर्द हो, अब मैंने इसमें लिया था तकरीबन आधा किलो देसी घी। उसके अंदर मैंने 2 किलो सूजी डाली है। आप चाहे तो इसमें कम कर सकती हैं, कम या ज़्यादा आपकी अपनी मर्ज़ी है, जितनी क्वांटिटी में आप बनाना चाहती हैं। मैंने इसमें आधा किलो देसी घी डाला है, 2 किलो मैंने इसमें सूजी डाली है। अब इसमें एक और बात भी मैं आपको बताती जाऊँ कि यहाँ पे ये है कि आप अगर वाइट शुगर की जगह आप ब्राउन शुगर डालना चाहते हैं तो वो भी आप डाल सकते हैं इसमें। ये अब इसको बिल्कुल धीमी आंच पे इसको पकाना है। सूजी को इसको गोल्डन ब्राउन होने तक मैंने पकाना है, और इसको छोड़ना नहीं है। चम्मच में सलसल चलाते रहना है, ताकि सूजी जब भून रहे होते हैं तो इसको नीचे लगने का ख़तरा होता है, और फिर अगर ज़रा सी भी जल जाए तो उसमें स्मेल आती है। अब मैंने इसमें आधा लीटर दूध लिए है। दूध के अंदर मैंने चीनी ऐड कर दी थी, वो भी हस्बे ज़ायक़ा। आप अगर मीठा तेज़ खाते हैं, पसंद करते हैं तो उसमें ज़्यादा डालें। मैंने इसमें तकरीबन 1 किलो चीनी डाली है। उसको मैंने आधा किलो दूध के साथ मैंने उसको पकाया है, ताकि चीनी की जो है वो सही हो जाए। अब इसके मैंने आधा किलो लिया था खोपरा, उसको मैंने खुद कद्दूकश किया है, और आधा किलो किशमिश ली है मैंने, और 1 पाव पिस्ता लिया है, 1 पाव चार मगज लिए हैं, और 1 पाव सूंड लिए है। इन सब चीज़ों को मैंने सूजी को अच्छे से पकाना है इसी के अंदर, जब तक इसका कलर ब्राउन नहीं हो जाता उस वक्त तक सूजी को मैंने पकाना है। क्योंकि सूजी जितनी पकती है उतना ही इसका टेस्ट बनता है, और उतनी ही अच्छी ये इसकी एक प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाती है। इसके अंदर मैंने अब सूजी पक गया। अब इसके अंदर मैंने ना 1 पाव के करीब मैंने इसके अंदर सूंड ऐड की है। सूंड का ये होता है कि ये एंटीबायोटिक है, ये आपके जोड़ों के लिए, पेट दर्द के लिए, और जिस्म में सर्दियों में अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि घुटनों में दर्द हो गई, कोहनियों में दर्द होगी या कमर दर्द हो गई, इसके लिए ये बहुत अच्छा नुस्खा है। इसके अंदर अब मैंने चीनी जो मैंने दूध के अंदर इसको पकाया था वो मैंने अब इसके अंदर डाल दिया। अब इसमें ब्राउन शुगर भी डाल सकते हैं। मैंने इसके अंदर चीनी डाली है 1 किलो के करीब, और अब इसको मैंने मिक्स कर लेना है, ताकि साथ साथ आप मिक्स करते जाएं, ताकि लास्ट पे हर चीज़ को आपको मिक्स करने में आसानी हो जाए। अब इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर ली चीनी मैंने, ताकि नीचे तक, जो क्योंकि मैंने सूजी 2 किलो ली थी, उसके अंदर 1 पाव मैंने सूंड डाली थी, उसके अंदर मैंने 1 किलो चीनी जो है वो मैंने पकाई है दूध के अंदर, इसके अंदर मैंने मिक्स कर दी है। अब इसके अंदर सारी जितने मैंने ड्राई फ्रूट को इकट्ठा करके सारा मैंने रखा हुआ था, अब मैंने इसमें ये देखें खोपरा मैंने जो है आधा किलो के करीब मैंने कद्दूकश किया है। इसको प्लीज़ ग्राइंडर में मत डालिएगा, मशीन में, वो उसका सारी उसकी जो होती है ना तासीर वगैरह वो ख़त्म हो जाती है। आप कोशिश कीजिएगा कि इसको खुद जो है ना वो कद्दूकश कर लें, वो उससे एक अच्छा सा इसका टेस्ट रहता है, और कोई इसका ऑयल भी ज़ाया नहीं होता। खोपरा जो होता है ये बहुत अच्छा होता है, दिमाग के लिए बहुत अच्छा होता है। और जो लोग शिकायत करते हैं कि सर्दियों में सर में दर्द रहती है, वो रात को अगर दूध के साथ 2 चम्मच इसके खा लें, और ऊपर से आधा कप दूध पी लें, तो 1 कप दूध पी लें, आधा जितना वो पी सकते हैं, और ये बहुत अच्छा होता है सर दर्द